हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं हेस का नियम। सबसे पहले आप लोग समझो कि हेस का नियम किसने दिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, आप लोग इसे तैयार जरूर कर लेना। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है इससे कि 1840 में जी एच हेस ने दिया। ठीक है बच्चों, जी एच हेस ने दिया। ये आपका हेस का नियम इसीलिए पढ़ा उनके नाम के आधार पर। ठीक है, तो हेस ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन मतलब कहने का तात्पर्य जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो चाहे वो एक पद में हो, चाहे वो कई पदों में हो, लेकिन जो टोटल एंथैल्पी परिवर्तन रहता है बच्चों नियत रहता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, 2-3 पद में हो रहा है। एक तो डायरेक्ट करा दें, जैसे मान लीजिए ए जो है वो डायरेक्ट बी में बदल जाए, या तो एक कंडीशन ऐसा हो ये डायरेक्ट ए किस में बदल रहा है बच्चों, बी में बदल रहा है। अब एक कंडीशन ऐसा हो कि ए पहले सी में बदले, फिर ये सी से बी में जाए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे पास दो रास्ते हैं, एक डायरेक्ट जा रहे हैं और दूसरा थोड़ा सा घूम के जा रहे हैं। एक डायरेक्ट जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हो, फ्लाइट में आपने बैठा तो डायरेक्ट अपने यहाँ से उड़ा है ना, आपके डिस्ट्रिक्ट से सीधे दिल्ली में उतर गए, ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन वहीं पे बीच में एक स्टॉपेज हो गया तो आपका दो पद कहला गया कि एक बार फिर से हमने लैंड किया, फिर से उड़ान भरा। तो ऐसे ही कोई रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए कार्बन ही है, कार्बन है बच्चों और ये आपका ऑक्सीजन है, ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना दे। ठीक है, या तो ऐसा हो बच्चों कि पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, क्या बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। दो पदों में हो ना कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो डायरेक्ट आपका जो यहाँ पे CO2 बन रहा है वो दो पद में, एक यहाँ पे डायरेक्ट एक ही पद में CO2 बन गया और ये दो पद में, मतलब A से B तक बनने में दो प्रकार से हमने यहाँ पे समझा कि एक पद डायरेक्ट A से B बन गया और दूसरा पद ऐसा था कि A से C में गया और C से B में गया। कहने का तात्पर्य हमने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कराई, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो हेस ने क्या बताया कि जब भी किसी भी रासायनिक परिवर्तन में जो एंथैल्पी का परिवर्तन होगा, चाहे वो कितने भी पद में हो बच्चों, चाहे एक पद में हो, वो समान रहेगा। यानी A से B तक एंथैल्पी में जो परिवर्तन हुआ है वो चाहे आप A से C जाओ और C से B जाओ, दो पद में जाओ तो भी एंथैल्पी परिवर्तन समान रहेगा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, देखो बच्चों मैं ये कहता हूं कि टोटल एंथैल्पी परिवर्तन A से B में रूपांतरित होने में डेल H है और यहां पर आपका डेल्टा H1 और डेल्टा H2। तो कहने का तात्पर्य डायरेक्ट हमने यहां पर एंथैल्पी परिवर्तन देखा कितना, डेल्टा H, ये जो है बच्चों बराबर होगा किसके, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के। मतलब यहां पर दो पद में हुए हैं तो दो पद का जितना एंथैल्पी परिवर्तन हुआ होगा उतना एक पद में एंथैल्पी परिवर्तन हुआ होगा। ये कहता है हेस का नियम। अब आपको लगेगा कि सर एंथैल्पी है क्या, तो बच्चों मैंने ऑलरेडी लेक्चर दे रखा है, इसलिए तो कहता हूं कि भाई तैयारी करने के लिए हो सकता है आपने लेक्चर ना देखा हो तो नोट्स ले लें। नोट्स के लिए एक सिंपल चार्ज है बच्चों 100 रुपए, कोई भी बच्चा ले सकता है। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं बेहतर तैयारी के लिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें। अब थोड़ा सा आप लोग यहां पर देखिएगा कि चाहे कोई अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन एक पद में संपन्न होती है या कई पदों में संपन्न होती है, कुल एंथैल्पी परिवर्तन आपका बच्चों क्या होता है, समान रहता है। जैसे ये आपका A से B डायरेक्ट बदल रहा है और A से X में, फिर X से Y में, फिर Y से B में। कहने का मतलब यहां पर ये तीन पदों में हो रहा है। तो A से X तक पहुंचा तो उसमें एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H1 है, फिर X से Y में पहुंचा तो डेल्टा H2 है, Y से B तक पहुंचा तो डेल्टा H3 है। तो इन तीनों का जो मान है वो डेल्टा H के बराबर होगा, इसलिए डेल्टा H जो है डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 के बराबर है। यहां पे समझ में आया कि कई पदों में लिया हमने
कई पदों में लिया हमने, लेकिन जो जितने भी पद थे उनके एंथैल्पी परिवर्तन का योग किया तो एक पद में जितना एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा था उतना ही बराबर है। यही आपका हेस का नियम कहता है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल बढ़िया है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो डेल्टा एच है बच्चों वो -393 किलो जूल है। अब जैसे कार्बन से ऑक्सीजन से क्रिया करके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड एक पद बनाया, तो डेल्टा जो आपका डेल्टा H1 है वो -110 है बच्चों। और फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तब जो है डेल्टा H2 आपका, भाई ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया 200, मतलब माइनस में 282, दोनों जुड़ जाएंगे तो लगभग 393 माइनस में 393 किलो जूल ही आएगा। यानी जो एक पद में हुआ था हमने दो पदों में कराया, फिर भी उतना ही एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है। तो आप लोग यहां पर एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों। एग्जाम्पल बहुत जरूरी रहता है। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपने परिभाषा लिख दी, चित्र बना दिया, तो आपको 2 नंबर मिल गए, 1.5 नंबर, और आपने एग्जाम्पल लिख दिया तो 3 में 3 मिल गए हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको हिंदी वर्जन, कि भाई जो प्रथम पद है अभिकारक ए से एक्स तक में परिवर्तन हुआ है जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H1 है। फिर बच्चों दूसरे पद में एक्स से वाई तक गया है, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H2 है। वाई से बी में पहुंचा तो डेल्टा H3, मतलब परिवर्तन कितना है, डेल्टा H3 बच्चों। तो हेस के नियमानुसार जो टोटल आपका एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H है बच्चों, वो इनके योग के बराबर होगा। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से समझाया इतना आप लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जिसको भी केमिस्ट्री का नोट्स लेना है, फिजिक्स का नोट्स लेना है, तो लास्ट बार एक बार फिर से मैं बता देता हूं, नंबर 96 85 29 91 49। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। तो भाई हेस का नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का ही विस्तार रूप है। आप लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपने पढ़ा है, नहीं पढ़े तो चैनल में जाकर के देख लेना। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।